बीपीएससी 70 का डेट तो आ चुका है, 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुछ कुछ नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे रिलेटेड ही कुछ करंट अफेयर्स हैं इस वीक के, तो आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिए। जिस तरीक़ा से मैं बता रहा हूँ उस तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। तो ये करंट अफेयर भाई ये 8 दिसंबर से लेके और आज 16 दिसंबर के बीच का होगा। तो जैसे 8 दिसंबर को न्यूज़ आया था, 7 निश्चय योजना से रिलेटेड हर खेत सिंचाई का जो टारगेट है वो 2025 में कंप्लीट करने का है। तो 7 निश्चय क्या क्या है वो आप लोग देख लीजिए। उसके अंडर में कौन कौन सा स्कीम चल रहा है वो आप देख लीजिए, ये ज़रूरत है। फिर दरभंगा में एम्स बनने वाला, ये कंफर्म हो गया, आप लोगों को पता ही होगा। और बिहार ऐसा एक राज्य बनने वाला है जो ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो सूखा सूखा जो पड़ता है खेत में वो 3 महीने पहले पता चल जाएगा। तो बिहार ऐसा पहला राज्य है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर कोल्ड वेव से रिलेटेड भी बिहार गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ मिलकर कि कैसे प्रिकॉशन लिया जाए कोल्ड वेव से बचने के लिए, ठंड से रिलेटेड। फिर हाल फिलहाल में प्रोग्राम ऑफिसर अजय सहाय हैं जो नेशनल अवार्ड जीते हैं अपने अच्छे काम करने के लिए जल जीवन हरियाली योजना में। दिल्ली में उन्हें पुरस्कार दिया गया है, ये सब देख सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जैसे ठंडी के सीज़न में बारिश हुई है तो उस पर किस क्रॉप को बेनिफिट हुआ है, या प्री में भी आ सकता है क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये सब आप लोग देख सकते हो। फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन सब आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल में भागलपुर में गंगा के किनारे माइग्रेटेड बर्ड्स देखे गए हैं, ग्रीन सैंक, तो वो पूछा जा सकता है, तो वो आप लोग देख लेना कि कौन से कंट्री से ये आया है। तो ये सब है। फिर इकॉनमी में देखा जाए तो क्लीन नोट पॉलिसी चला था, वही 2000 रुपए के नोटों को हटाने के लिए, तो वो पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक में गूगल हाल फिलहाल में लॉन्च किया है एआई टूल्स, एक जेमिनी करके, और फ़ोन के लिए जेमिनी नैनो है, उसका 3 वर्जन है, जेमिनी नैनो, जेमिनी प्रो और जेमिनी अल्ट्रा। तो ये सब आ सकता है साइंस एंड टेक में, तो आप लोग देख सकते हो। फिर 9 दिसंबर को ही इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान से कुछ न्यूज़ था, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके हुआ था जो न्यूज़ में चल रहा है में लोकसभा और राज्यसभा में डिस्क्वालिफिकेशन, तो उससे रिलेटेड पॉलिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा आर्टिकल क्या क्या है, तो वो सब आप लोग देख सकते हो। फिर बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके एक डिवाइस बनाया जा रहा है जो ठनका को प्रिडिक्ट करेगा, उसका नाम पेंडेंट है, तो ये एक आ सकता है। फिर बैंक से रिलेटेड भी है कि यूपीआई अपना इंक्रीज कर दिया है अमाउंट ट्रांजैक्शन का लेवल फॉर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, तो ये इकनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। और नए नए सीएम कुछ स्टेट्स में बने हैं, जैसे मिजोरम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो मिजोरम में लालडुआ होमा बने हैं, ऐसा कुछ नाम है उनका, गवर्नर हरिबाबू, देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन आप लोग क्या है उसका। तो कौन सीएम बने हैं वो मेन मकसद है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। मोदी मोस्ट फेम गेन पॉलिटिशियन बने हैं, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म ने सर्वे किया है, तो ये न्यूज़ है इंटरनेशनल। फिर इंडोनेशिया हाल फिलहाल में न्यूज़ में था इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को लेके कि उसका जो कैपिटल जकार्ता है वो लगभग 16 फीट डाउन हुआ, लाइक जोशीमठ के जैसा, मतलब 2.5 डेकेड में, मतलब 20.5 सालों में। तो ये हो सकता है कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन। फिर 7 निश्चय फिर से न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, 10 तारीख को ही, तो 7 निश्चय काफ़ी आ रहा, तो वो 7 निश्चय क्या है वो सब आप लोग देख लीजिए। हाल फिलहाल में इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये पार्ट है कि वाइट एलिगेटर मिला है अमेरिका में, फ्लोरिडा में। तो वाइट एलिगेटर मिला तो ये इकोलॉजी में आ सकता है कहाँ मिला है, तो ये आप लोग देख सकते हो। उससे रिलेटेड वाइट क्रिसमस मनाया गया वहाँ पे अमेरिका के फ्लोरिडा में। फिर इथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड न्यूज़ था कि शुगर केन जूस को यूज किया जाएगा, तो ये सब मेंस से रिलेटेड है, देख सकते हो आप लोग गूगल सर्च करके।
फिर वही सीएम जो नए बने हैं उससे रिलेटेड है कि छत्तीसगढ़ के फर्स्ट ट्राइबल सीएम बने हैं, विष्णु देव सहाय करके नाम है उनका। तो ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से बने हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सीएम बने या कौन फर्स्ट ट्राइबल सीएम बने, ऐसा करके तो देख सकते हो। और जो बिहार का स्मार्ट मीटर मॉडल है वो दूसरे स्टेट अब अडॉप्ट करने वाले हैं, स्मार्ट मीटर वो प्रीपेड वाला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का कौन सा मॉडल दूसरे स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं। 26th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हाल फिलहाल में पटना में हुआ है, आप लोग देखे होगे। तो उसमें कौन 4 स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो ये सब आप लोग देख लेना थोड़ा सा। और क्या उसका कंक्लूजन निकला, कौन सा डील साइन हुआ 26th ईस्टर्नल जोनल काउंसिल मीटिंग में। हाल फिलहाल में बिहार में बिजनेस कनेक्ट मीट हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उसमें बाहर से या फॉरेन से भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे यहाँ पे इन्वेस्ट करने बिहार में। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आ सकता है कि पटना में हुआ है ये। और फिर बिहार से रिलेटेड है कि जो नॉन फर्टाइल लैंड है उसको इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है, लैंड कन्वर्जन। तो इस ऐप का क्या यूज है कि नॉन फर्टाइल लैंड है जो, उसको मैप करके उसको इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटी में आजकल आर्टिकल 370 चल रहा है, तो देख लो चारों तरफ से मल्टी डायमेंशनल करके कि क्या उसका कब लगा कब हटा, क्या प्रोसीजर है, क्या जम्मू कश्मीर का भी स्टेटस है। तो ये सब जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी नदी निकलती है, कौन सा लेक है वहाँ पे, तो ये सब देख लो। फिर नए सीएम मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने हैं, तो ये सब है। 7 निश्चय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, खासकर ये 7 निश्चय जो है वो देख लो। एरीगेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल से रिलेटेड जो जो उसके पॉइंट्स हैं वो देख लो। राजस्थान में नए सीएम वही बने भजन लाल शर्मा। तो ये 4-5 स्टेट्स के सीएम अभी बने हैं 2-3 दिनों में, तो वो सब जरूरी रहेगा, उसमें से कुछ एक आ सकता है। फिर मेंस के लिए डीप फेक जो वीडियोस रिलीज हो रहे हैं आजकल, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिक्योरिटी इशू को लेके इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 2024 के इलेक्शन में क्या पड़ा डीप फेक वीडियोस का, वो सब डीप फेक वीडियोस पे थोड़ा सा एक नोट्स बना लेना मेंस के लिए, साइंस एंड टेक पार्ट के लिए। फिर सिक्योरिटी इशू वही पार्लियामेंट में जो हाल फिलहाल में 2 लोग जंप, 2-3-4 लोग जंप लगा दिए उसके एनिवर्सरी अटैक वाले दिन, जो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। तो वो एक सिक्योरिटी इशू है, पार्लियामेंट से रिलेटेड देख लेना, जो नया पार्लियामेंट बना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सब और आर्टिकल 370 तो आ ही रहा है बार बार न्यूज में, तो वो देखते रहना। गूगल नए साल में 2 अपने एप्लीकेशन को बंद करने वाला है, एक गूगल प्ले मूवी और एक गूगल टीवी। तो ये साइंस एंड एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकता है। फिर GPAI एक इवेंट हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली में, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें 29th मेंबर है, कंट्रीज अलायंस है। तो उसमें कौन कौन कंट्री है, क्या उसका मोटो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही से यूज करना, उसके डिमेरिट्स को दूर करना, या उसमें जो ड्रॉबैक्स है उसको हटाना, या ज़्यादा मिसयूज ना हो पाए, उससे रिलेटेड इस मीट में डिस्कशंस हुई है। तो ये देख लेना कौन से कंट्री इंडिया का क्या रोल रहा है। फिर बिहार हाल फिलहाल में एक रैंक लॉन्च हुआ है जिसमें बिहार रैंक 4 है इन टर्म ऑफ फॉलोवर्स फॉर पुलिस पर्सनल, ये सबके लिए पुलिस, बिहार पुलिस रैंक 4 पे है फेसबुक फॉलोवर्स में। फिर PM स्किल हब स्कूल जो एक स्कीम चला है, उसमें मुजफ्फरपुर में पहला स्कूल बनने जा रहा है PM स्किल हब स्कूल से। उसके अंडर में लगभग 15 से 45 साल के लोग स्किल गेन करेंगे। 47-48 टाइप्स के स्किल हैं, तो वो बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट होगा। तो वो सब है। कुछ कुछ फुल फॉर्म्स है, KYC का फुल फॉर्म देख लो, नोन योर कस्टमर, ये इसका यूज क्यों होता है, ये सब देख लो। जो जो फुल फॉर्म आते हैं न्यूज़ में वो सब देख लो, वो सब बेनिफिशियल है। इसराइल पैलेस्तीन का वार इम्पैक्ट मैप में देखो, गाजा स्ट्रिप, साउथ गाजा में कौन सा लोकेशन है, ये सब इसराइल के पास कौन सा सी है, पैलेस्तीन के पास
आसपास में लैंडलॉक कौन कंट्रीज है, ये सब जरूरी है, ये सब देख लो। ये सब प्री के लिए और मेंस के लिए तो आ ही सकता है कुछ कुछ, कि इंडिया का क्या रोल रहा, आपका क्या स्टैंड है, ये सब। फिर अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल पॉलिटी का बात किया जाए तो इम्पीचमेंट हुआ है अभी जो बाइडेन के खिलाफ वहाँ पे। तो वहाँ का यूएस का पार्लियामेंट का नाम देख लो, सीनेट है। तो ये वहाँ का क्या प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट को हटाना काफ़ी मुश्किल है, तो उसी से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन, या प्री में भी आ सकता है कि कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट पर भी इम्पीचमेंट केस लगा है, ऐसा। फिर इंटरनेशनल इवेंट COP28 न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड देखते रहो इंडिया का क्या रोल है, कौन कंट्री है उसमें, टोटल परसेंटेज क्या है कंट्री का, ये सब टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो COP28 तो एक फिक्स है कि मे बी आए एक नंबर का, तो इससे रिलेटेड जानकारी रखो कि 27 कहाँ पे हुआ था, 28 दुबई में हुआ, तो 29 कहाँ पे होगा, क्या उसका थीम था। हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने नवादा में सभी घरों में ड्रिंकिंग वाटर का ये गंगा जल आपूर्ति योजना से फैसिलिटी दिया है। तो ये आ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार में कि सारे घरों में ड्रिंकिंग वाटर का अवेबिलिटी करवाया गया। फिर ईरान वीज़ा फ्री कर दिया है टूरिज़्म के लिए, उसमें इंडिया भी इंक्लूड है, तो एक ये न्यूज़ है। आज 16 दिसंबर जैसे अब शिमला पैक्ट जो हुआ था बांग्लादेश, जिसमें बनाया गया 1971 वॉर में, उसको विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो देख लेना गूगल सर्च करके थोड़ा सा कि क्या है शिमला पैक्ट, कौन कौन नेता साइन किए थे, ये सब है। और हाल फिलहाल में इंडिया का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है ओला के को-फाउंडर CEO भावेश अग्रवाल ने, जिसका नाम है कृत्रिम। तो ये एक न्यूज़ में कि मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये है, लाइक ChatGPT और बार्ड गूगल का जो। तो यही सब है करेंट अफेयर्स वीकली इस वीक का। तो धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है BPSC का, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, मैप्स का यूज करना पड़ेगा। जहाँ भी इंटरनेशनल कुछ भी आ रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी वार हो रहा है, उससे रिलेटेड मैप यूज करो, स्कीम्स देखो उससे रिलेटेड, इस तरीके से अब पढ़ाई करना होगा। चलो अब जब मन करेगा तो कभी फिर से वीडियो बना के कोई डाल दूंगा। वैसे वीकली कोशिश करता हूँ कि करेंट अफेयर्स का वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू।